लोग जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर कि मामले में हम सुप्रीम कोर्ट जाना था हमें, और तैयारी के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने यही बात रखी है खास तौर पे कि भाई ये जो पूरा जजमेंट हुआ है ये एक तरफा एक पक्षीय हुआ है, और सबसे बड़ी बात इस पूरे मसले में ये आई है कि बिना तथ्यों को देखे हुए और एक तरीके से जिसको कहें कि अफर्मेशन ऑफ एविडेंस जो कि नहीं हो सकता बेसिकली एक रिट पिटिशन में, हम उसके खिलाफ गए हैं। इसके अलावा भी जो वक्फ की हमने बात कही थी कि ये वक्फ की जायदाद है या पहले से ये वक्फ में के तौर पे ही डील करी जा रही थी, ये संपत्ति मस्जिद थी हमेशा से। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है, जब धार में ऑलरेडी एक सिविल सूट चल रहा था तो उस सिविल सूट को लेकर हमने बात रखी थी हमारी कि ये सिविल सूट चल रहा है, सारी पार्टीज को वहां भेजा जाना चाहिए। उसके बावजूद भी उस जगह का नेचर बदला गया, जिसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और भी कई सारे इसमें फैक्ट्स हैं, हमने फाइल कर दी है पिटिशन। अब इंतजार है कि जब भी ऑनरेबल कोर्ट उसको लिस्ट करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग करेंगे। जिस तरह से सिविल सूट की बात करी जा रही थी उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में आपने बताया कोर्ट में? हाँ, हमने हमारी पिटिशन में ये साफ तौर पे बहुत क्लियर कहा है कि हम ऑलरेडी इसमें सिविल सूट लगा चुके हैं, और उसमें उस सिविल सूट में सारी पार्टीज को नोटिस सर्व हो चुके हैं, जिसमें एएसआई भी है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, रेवेन्यू भी है, इन सबको नोटिस सर्व हो चुके हैं। ये आके वहां जवाब देते, कायदा तो यही कहता है कि इनको आके वहां जवाब देना चाहिए, और ये सिविल जुरिस्डिक्शन था, इसलिए इस मामले को रिट याचिका में या पीआईएल में सुनने योग्य मामला नहीं था ये कहीं से भी। जो इंदौर हाईकोर्ट ने जो आर्डर दिया है उसके किन बातों को लेकर ये चैलेंज किया गया है? यही मेजर जो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर। खास बात यह है कि इसमें एक मतलब ये कहें कि पोजीशन दे दिया गया है, पोजीशन बिना तथ्यों की जानकारी के या बिना एविडेंस, ओरल और रिटर्न एविडेंस के या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के नहीं दिया जा सकता। तो ये काफी सारी खामियां हैं इस जजमेंट में, जिसको लेकर हम गए हैं। कितने पक्षकार हैं मुस्लिम पक्ष की? देखिए, अभी एक तो हमारी तरफ से हम लगा चुके हैं, और एक जिब्रान अंसारी की तरफ से, और जिब्रान अंसारी, अयाज और फिरोज की तरफ से हम ऑलरेडी लगा चुके हैं इस पिटिशन को। सुनने में आ रहा है कि एक और पक्ष जो है मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, वो भी अपनी तरफ से रुख कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो अब देखते हैं सबकी साथ में सुनवाई होती है या कैसे होता है। मोटा मोटी उम्मीद है कि सबकी साथ में ही सुनवाई होगी। अब वेकेशंस क्योंकि शुरू होने वाले हैं, जैसे कल से छुट्टियां हैं 2-3 दिन की, तो इसके बाद ही अब जब भी वेकेशन में लिस्ट होती है उस हिसाब से आपको अपडेट करते हैं। मुख्य डिमांड क्या है? मेजर जो जैसे मैंने अभी आपको बताया वो यही है कि ये मामला पूरा सिविल का है, इसको सिविल में चलाना चाहिए था, और सिर्फ किताबों के आधार पे या कुछ रिसर्च के आधार पे एएसआई ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट में भी काफी खामियां हैं। उन रिपोर्ट्स के आधार पर एक जजमेंट दे देना, और सिर्फ इस आधार पर ये दे देना कि आप एक मतलब क्या कहें कि जो एक संपत्ति है उसका आपने नेचर चेंज कर दिया, जो कि कानून के खिलाफ है। टोटल कितने लोग गए सर अभी सुप्रीम कोर्ट में? अभी फिलहाल तक तो 2 या 3 लोग जो हैं वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। आपका नाम?